लॉजिक बिल्डिंग इन 90 डेज के डेट में आज की जो प्रॉब्लम थी उसका नाम था बैलेंस राउंड, जो कि कोड फोर्सेस से ली गई है और ये वीडियो उसका सोल्यूशन है। सो अगर आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी है सो पहले जाओ प्रॉब्लम सॉल्व करो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने सॉल्व करी है, आपसे नहीं हुई है, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो क्वेश्चन में बोला गया है, बहुत सारी फर्जी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कि एक एरे गिवन है। ओके, एरे में आप दो तरीके का ऑपरेशन कर सकते हो, या फिर उसमें आप नंबरों को हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो, या फिर उस एरे को आप सफल कर सकते हो किसी भी तरीके से। आपको एक के गिवन है और आपको कुछ एरे को ऐसा सफल करना है सच दैट जो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स हैं उनके बीच का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है उसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू के हो, यानी एट मोस्ट के हो। ओके, एंड व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स यू हैव टू रिमूव। सो आपको बताना है कि मिनिमम कितने रिमूव में ये काम चल जाएगा। जैसे कि इनपुट देख लेते हैं, टी है नंबर ऑफ टेस्ट केस, एन गिवन है जो कि एरे का साइज होगा, देन एक एरे गिवन है। एक काम करते हैं, सीधा टेस्ट केस देखते हैं। 7 है मेरा टेस्ट केस, 7 टेस्ट केस हैं, 5 है साइज ऑफ एरे, एक है के की वैल्यू। नाउ एक एरे गिवन है 1 2 4 5 6। सो लेट मी राइट 1 2 4 5 6, 1 2 4 5 6। सो आप देख सकते हो कि अगर मैं इस 1 और 2 को रिमूव कर दूं, सो आप देख सकते हो 4 और 5 के बीच में एब्सोल्यूट डिफरेंस 1, 5 और 6 के बीच में एब्सोल्यूट डिफरेंस 1, के की वैल्यू 1 है, यानी 1 लेस देन इक्वल टू 1। यानी आप सिर्फ दो नंबर्स को डिलीट करो और आपका आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पे दो नंबर्स का हो गया। नाउ सेम सेकंड टेस्ट केस देखो, 1 2 और 10। इसका मतलब साइज आपका 1 है, एरे आपका 10 है और के की वैल्यू 2 है। सो एक सिंगल नंबर है तो यहाँ पे तो ऑलवेज ट्रू होगा, और कितने रिमूव करने पड़ेंगे? सो 0 रिमूव करने पड़ेंगे। लेट्स चेक फॉर दिस वन। 17 3 1, ओके 17 3 1 20 12 5 और क्या क्या है 17 12, ठीक है। के की वैल्यू क्या गिवन है? के की वैल्यू मेरी गिवन है, के की वैल्यू मेरी गिवन है 3, के की वैल्यू मेरी 3 गिवन है, एन की वैल्यू 8 गिवन है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, हमें एट द एंड इस एरे को कुछ ऐसा बनाना है सच दैट कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट से सपोज ए आई है और ए आई प्लस वन है, सच दैट इन दोनों के बीच का डिफरेंस है उसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू के है। ए आई प्लस वन और ए आई प्लस टू के बीच का जो कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस है उसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू के है, बस ऐसा कुछ करना है। ओके, एट द एंड क्या आपको नहीं लग रहा है कि जो हम कुछ इसमें से एलिमेंट रिमूव करेंगे, बिल्कुल सही, कुछ रिमूव करेंगे। पहली चीज़ जो कि गिवन है ऑब्वियसली वो काम करेंगे ही। सेकंड चीज़ हम क्या करेंगे, इसको सफल करेंगे। सोच के देखो व्हाट इज द बेस्ट वे टू सफल दिस एरे सच दैट कि हम कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो किसी पार्टिकुलर एलिमेंट से कंपेयर कर सकें। क्या हमें सॉर्ट कर देना चाहिए? सॉर्ट के बारे में सोचो। अगर हम इस एरे को सॉर्ट कर दें सो हम जज कर पाएंगे कि कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस कितना है, और हम ये भी बता पाएंगे कि अगर एक एलिमेंट सपोज 5 है, एक एलिमेंट 7 है, और ये अगर सपोज इधर एलिमेंट है इधर एलिमेंट है और ये सॉर्टेड एरे है, तो हम ये बता पाएंगे कि 5 और 7 के बीच में कोई एलिमेंट नहीं होने वाला, हम इस चीज़ पे श्योर हैं। और 5 और 7 के बीच का हम डिफरेंस देख लेंगे, ठीक है। सिंपल। तो पहला मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि अच्छा सॉर्ट कर देंगे, और ये चीज़ आप क्वेश्चन के टैग से भी समझ सकते हो। लेट मी शो यू। सॉर्टिंग यहाँ पे दिख रही है। ओके, सो 900 रेटिंग है। सॉल्व करते हैं। अब देखो एक काम करते हैं, सॉर्टिंग हमें करना है एट द एंड, तो क्यों ना पहले ही सॉर्ट करके देख ले सच दैट हम पूरा आइडिया लग जाए कि कितने ऐसे नंबर हैं जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो छोटा है के से या बड़ा है के से समथिंग। सो लेट मी सॉर्ट दिस अरे। अब जरा के की वैल्यू देखो, के की वैल्यू देखो, लेट मी चेंज माई पेन। ओके, के की वैल्यू देखो 3, बढ़िया। डिफरेंस 2 है, कोई दिक्कत नहीं, के की वैल्यू हमें 3 गिवन है, बढ़िया। डिफरेंस 2 है, के की वैल्यू कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डिफरेंस देखो, यहाँ पे डिफरेंस देखो, डिफरेंस यहाँ पे 7 का पड़ गया, के की वैल्यू 3 है, यानी मैं 5 और 12 को साथ में तो नहीं रख सकता। अगर जो फाइनल एरे बनेगी वहाँ पे 5 और 12 साथ में नहीं रह पाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेस देन इक्वल टू के है, ऑब्वियस सी बात है। सो मैं यहाँ पे एक ब्रिज आपको दिखाता हूँ। ब्रिज बन गया आपका। नाउ 12 और 12 के बीच में डिफरेंस, ओके सही है। 12 और 17 के बीच का डिफरेंस वापस से 5 हो गया, तो ये 12 और 17 साथ में नहीं रह सकता, यहाँ एक ब्रिज बन गया। नाउ चेक करो 17 17 20। ओके, 17 17 20, 17 और 20 के बीच का जो डिफरेंस कितना है, यहाँ पे भी डिफरेंस 3 है, यहाँ पे डिफरेंस 0 है, यानी ये भी एक पॉसिबल है। तो फाइनली आपको इन तीनों में से किसी एक एरे को रखना है
बाकियों को रिमूव कर देना है, क्योंकि बाकी रहेंगे तो कभी भी कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू के वाली कंडीशन हम सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो क्यों ना सबसे मैक्सिमम साइज के एरे को चूज करा जाए। या फिर इसको चुन लो या फिर उसको चुन लो। साइज कितना है? 3 है। इसको चुनते तो भी साइज 3 होता, यानी हम 3 साइज का एरे बचा पाएंगे, बाकी एरे फिनिश हो जाएगा। 3 साइज का एरे बचा पाए तो डिलीट कितना करना पड़ा? n-3। n की वैल्यू 8 है, 8 - 3 आपका 5 हो जाएगा। लेट्स चेक, आंसर शुड बी 5। आप यहाँ पे देख सकते हो। 1 5 10 का देखते हैं, सेम 1 5 10। के की वैल्यू कितनी है? के की वैल्यू 4। देखो 1 और 4 यहाँ तक ठीक था, यहाँ पे एक ब्रिज बन गया तो, और यहाँ पे एक बन गया तो 2 सवेरे बन गई। 1 5 आपका एक हो जाएगा, एक 10 हो जाएगा। मैक्सिमम साइज का ले लेंगे 2 साइज का। इसको डिलीट करना पड़ेगा, n-2 3 - 2 1। सिंपल लॉजिक समझ में आ गया कि हमें कोई एरे लेनी है जो हमें गिवन होगी। ऑब्वियसली क्वेश्चन में हमें एक एरे गिवन होगी, इसको कर देते हैं हम सॉर्ट। अब ये सॉर्ट हो जाएगा, मेरे पास सॉर्टेड एलिमेंट आ गए हैं। हर एलिमेंट के बीच का मुझे नेबर्स का जो डिफरेंस है वो पता चल जाएगा, एंड दैट्स द ऑप्टिमल वे, क्योंकि हमें कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस आपका लेस देन या समथिंग कोई वैल्यू करनी थी, और सॉर्टिंग इज द बेस्ट वे। अब हम चेक करेंगे कि वो रेंज ऑफ एरेज जहां तक के की वैल्यू वैलिड है, या जहां तक कोई सब एरे पॉसिबल है। सपोज इन चारों एलिमेंट में जो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स था उसके बीच का जो डिफरेंस है वो लेस देन इक्वल टू के है। सपोज यहाँ पे हमें एक एरे मिल गया और यहाँ पे एक एरे मिल गया, तो हम सबसे मैक्सिमम वाला चूज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक हमें पूरा लॉजिक समझ में आ गया। अब लॉजिक बेसिकली ये है कि हमें कॉन्जिक्यूटिव ऐसी एरे का साइज चुनना है सच दैट जो आपका कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच का जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू के है। एक काम करते हैं, इसको डायरेक्टली कोड कर लेते हैं। कोड में पाइथन में करूँगा, बट आई विल बी गिविंग यू लाइक कोड फॉर जावा एंड C++ एज वेल इन द डॉक फाइल, सो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। मैं डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ। फर्स्ट आपको t गिवन होगा, दैट विल बी नंबर ऑफ टेस्ट केस। नाउ रन अ लूप फॉर अंडरस्कोर इन रेंज t सो दैट t बार चल सके। n इज इक्वल टू इंट इनपुट, ओके, ये है n और मुझे n और k दो लेना है। सो लेट्स टेक इन फॉर्म ऑफ n ऑफ k इज इक्वल टू मैप इंट इनपुट डॉट स्प्लिट। एक एरे लेना है, सो लेट्स टेक इन फॉर्म ऑफ लिस्ट मैप इंट इनपुट डॉट स्प्लिट। एक काम करते हैं, इसे सॉर्ट कर लेते हैं। बढ़िया, सॉर्ट हो गई। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक आई लेता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, या मैं एक लूप चला लेता हूँ फॉर आई इन रेंज n तक, ठीक है। 1 से स्टार्ट करता हूँ, 1 से स्टार्ट करता हूँ। 1 से इसलिए स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मैं 1 से स्टार्ट करूँगा, आई से स्टार्ट करूँगा और बार बार i-1 डिफरेंस चेक करता जाऊँगा। तो लेट्स चेक द डिफरेंस। अगर एरे ऑफ आई minus array of i-1 and I know that the array is sorted, so this value will always be positive. So अगर ये वैल्यू लेस देन और इक्वल टू k है, यानी ith एलिमेंट और इससे जस्ट पहले वाले एलिमेंट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू k है, देन ओके, I'm गुड, लाइक अब तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है। एक काम करते हैं, काउंट नाम का एक वेरिएबल रख लेते हैं जो कि हमें बताएगा कि कब तक मेरा एरे सही चल रहा है। सो इन स्टार्टिंग लेट्स पुट काउंट इज इक्वल टू 1, क्योंकि हम फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करें। सो मान के चलते हैं 0 साइज का एक तो काउंट होगा ही कुछ ना कुछ, ओके। अगर एरे ऑफ आई मतलब आई और i-1 का जो डिफरेंस है वो लेस देन इक्वल टू k होता है, यानी मुझे एक और एलिमेंट मिल गया जो इस काउंट का पार्ट बन सकता है। और आंसर नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम पूरे ओवरऑल में मैक्सिमम साइज का काउंट स्टोर करते जाएंगे, ओके। सो लेट्स पुट आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा काउंट। इससे क्या होगा कि हम पूरी एरे में ट्रैवर्स करते जाएंगे और हर बार काउंट में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आंसर में अपडेट करते जाएंगे। यहाँ तक सब कुछ बढ़िया, मैं काउंट कर रहा हूँ। एल्स पार्ट में क्या होगा, सपोज आई गॉट अ वैल्यू, सपोज मेरे पास एक वैल्यू है 2 देन 5 एंड देन 15 और के की वैल्यू मेरी 4 थी। यहाँ तक बढ़िया, काउंट की वैल्यू 1 थी। यहाँ पे आए, काउंट की वैल्यू चेक हुई, काउंट की वैल्यू 2 हो गई। फिर ओके, अब क्या हुआ, मैं यहाँ पे पहुँचा। यहाँ पे मैं जैसे पहुँचा मैंने देखा कि जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है ये क्या हो गया, जो डिफरेंस है ये 10 हो गया और k की वैल्यू 4 है, यानी ये पॉसिबल नहीं है, यानी एक दरार आ गई बीच में। तो क्यों ना अपडेटेड जो काउंट है
अपडेटेड जो काउंट है उससे मैं दरार भर दूँ, काइंड ऑफ आंसर को अपडेट कर दूँ, जो कि मैंने यहाँ पे किया भी है इस पॉइंट पे, आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा काउंट। नाउ सेकंड थिंग कि मैं यहाँ से एक नई सब एरे चालू कर दूँ, कि हो सकता है ये जो यहाँ से चालू करके हो सकता है आगे अच्छा आंसर मिल जाए। सो मैं यहाँ से एक और चालू कर सकता हूँ। सो मैं कर देता हूँ कि काउंट की वैल्यू 1, काउंट की वैल्यू 1 से वापस स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि जो आई है वो अब इसका पार्ट नहीं रह गया, और मैक्स आपका हमेशा रहेगा, और एट द एंड हम प्रिंट कर देंगे n माइनस आंसर, और आंसर की जगह आप कोई और वेरिएबल भी ले सकते थे। ओके, सो ये हमारा हो गया पूरा कोड। एक काम करते हैं, इनपुट कॉपी कर लेते हैं, इसे पेस्ट कर लेते हैं, रन कर लेते हैं। 215031421, ओके यहाँ पे 0 आ रहा है, बट हमारे केस में 1 आ रहा है। ओके हाँ, एक काम करते हैं, आंसर स्टार्टिंग में 1 होगा क्योंकि मिनिमम साइज 1 तो पॉसिबल ही है। नाउ अब रन करते हैं। सो बिकॉज हुआ क्या था कि जब हमारे पास सिंगल एलिमेंट था तो ये फॉर लूप चला ही नहीं, और काउंट की वैल्यू कभी अपडेट हुई नहीं, और आंसर में मेरा 0 ही रह गया, बट एटलीस्ट एक साइज़ का तो मेरा पॉसिबल ही होगा। सो ये है मेरा पूरा कोड। मैं आपको C++ और जावा के भी कोड प्रोवाइड कर दूंगा। सो चाहो को खुद कोड करो, पहले तो नहीं हो ChatGPT का यूज़ करो और खुद सबमिट करो, वरना इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको कोड समझाता जाऊँगा और आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, सबमिट नहीं करोगे, तो उन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।